दोस्तों नमस्कार, मैं राज कपूर और आप देख रहे हैं खबरदस्त। यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे की बातचीत शुरू हो गई। कांग्रेस के एक बड़े नेता ने अखिलेश के घर जाकर उनसे मुलाकात की, जिसके बाद ये कहा जाने लगा है कि उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस के अंदर सीटों का बंटवारा अब शुरू हो गया है और किसी भी वक्त एक बड़ा ऐलान इन सीटों को लेकर के हो सकता है, क्योंकि चुनावी तारीखों के ऐलान में अब उत्तर प्रदेश में बहुत कम समय बचा है। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की तैयारियां धीरे धीरे तेज हो रही है। इसी बीच समाजवादी और कांग्रेस के बीच संभावित गठबंधन को लेकर चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की और खास बात यह रही कि प्रमोद तिवारी अपनी बेटी और कांग्रेस के विधायक आराधना मिश्रा के साथ ही अखिलेश यादव के आवास पहुंचे थे। दोनों नेताओं के बीच हुई मुलाकात के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में इसके कई राजनीतिक मायने तलाशे जाने भी चाहिए। प्रमोद तिवारी की अखिलेश यादव से यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच आगामी विधानसभा चुनाव यानी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर सीटों के बंटवारे पर बातचीत शुरू होने की जोरदार चर्चा है। यही वजह है कि दोनों नेताओं की मुलाकात को सामान्य मुलाकात से ज्यादा राजनीतिक नजरिए से उत्तर प्रदेश के पत्रकार देख रहे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी से जुड़े सूत्रों ने इसे एक शिष्टाचार भेंट बताया है। उनका साफ कहना है कि इस मुलाकात को किसी भी राजनीतिक फैसले या सीट शेयरिंग से जोड़कर देखना सही नहीं होगा। पार्टी फिलहाल संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं से संवाद बढ़ाने पर अपना फोकस कर रही है। इसके बावजूद बंद कमरे में जो ये बातचीत हुई है अखिलेश यादव और प्रमोद तिवारी के बीच, इस बातचीत में सियासी अटकलों का बाजार गर्म कर दिया है, अटकलों को हवा दे दी। अब राजनीतिक गलियारों में यह सवाल तो उठ ही रहा है कि क्या दोनों दलों के बीच पर्दे के पीछे बातचीत का दौर, सीटों के शेयरिंग के बातचीत का दौर शुरू हो चुका है क्या, या फिर यह महज व्यक्तिगत ही मुलाकात थी। वैसे बता दो कि प्रमोद तिवारी की अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद कांग्रेस की रणनीति को लेकर चर्चा शुरू होनी आम बात है, क्योंकि प्रमोद तिवारी बड़े कद्दावर नेता हैं। सियासी हलकों में यह सवाल उठ रहा है कि क्या इस मुलाकात की जानकारी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को पहले से थी? क्या यह बातचीत पार्टी के नेतृत्व पर तय रणनीति का एक हिस्सा है या फिर स्थानीय स्तर पर नेताओं के बीच संवाद का नतीजा? हालांकि इन सवालों पर अभी दोनों पार्टियों की ओर से कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिया गया है। इसीलिए फिलहाल इस मुलाकात को गठबंधन पर अंतिम बातचीत मानना किसी भी तरीके से जल्दबाजी। सपा खेमे की ओर से कहा गया कि पार्टी इस समय संगठन को चुनाव के लिए तैयार करने में जुटी और आप ये लगातार देख भी रहे हैं, तैयारियां चल रही है, मीटिंग चल रहे हैं, पीडीए पंचायत हो रही है, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ लगातार बैठकें और संवाद किए जा रहे हैं। आपको मैंने बताया है, समाजवादी पार्टी का फोकस बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने का है और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत करने की कोशिश में लग गई है और यह कह सकते हैं कि कोशिश में जुटी। पार्टी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस केवल चुनाव के समय सक्रिय होने के बजाय लगातार जनता के बीच रहने की रणनीति पर काम कर रही है और ये कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार मैसेज दे भी रहे हैं। इस बीच अखिलेश यादव बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को चुनावी रणनीति पर भी लगातार निशाना साध रहे हैं। हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दावा किया था कि बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव यानी 2027 के विधानसभा चुनाव में अपने सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे की योजना बना रही है। अखिलेश ने सूत्रों के हवाले से यह दावा किया था कि बीजेपी जो है वो इस चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी को 73, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी सुभाषपा को 39, निषाद पार्टी को 31 और अपना दल को 19 सीट देने पर विचार कर रही है। हालांकि इन सीटों के आंकड़ों को लेकर बीजेपी की ओर से किसी अंतिम फॉर्मूले की पुष्टि नहीं हुई है। बीजेपी की इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, न तो इन दलों की आई।
अखिलेश ने अपने पोस्ट में इस संभावित बंटवारे पर तंज कसते हुए यह भी कहा था कि यह व्यवस्था भी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक यानी पीडीए वर्ग की आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व के आधे से कम है। मतलब इससे अधिक सीटें इन पार्टियों को बीजेपी में मिलनी चाहिए। अखिलेश यादव और प्रमोद तिवारी की मुलाकात ने ऐसे वक्त पर राजनीतिक चर्चा बढ़ाई है जब यूपी चुनाव की तैयारियां धीरे धीरे जमीन पर उतर रही है हर एक दल की तरफ से, चाहे बीजेपी हो या सपा हो या कांग्रेस। हालांकि अभी इस सीट शेयरिंग की औपचारिक बातचीत कहना सही नहीं होगा, लेकिन दोनों दलों के नेताओं के बीच संवाद की खबर ने संभावित गठबंधन को लेकर चर्चाओं का जरूर चिंता कर दी। और इस तरह की चर्चा पिछले दिनों भी हुई थी जब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद या कहिए कि आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी उत्तर प्रदेश के प्रभारी, उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े चेहरे संजय सिंह भी जो है अखिलेश यादव से मिलने उनके पार्टी ऑफिस पहुंची थी और बाद में तस्वीरें भी जारी हुई थी। उस वक्त भी ये कयास लगाए जा रहे थे कि आम आदमी पार्टी का गठबंधन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ या कहिए कि इंडिया अलायंस के साथ हो सकता है। हालांकि वो भी एक महज सूत्रों पर आधारित खबर थी जिसकी पुष्टि न तो आम आदमी पार्टी ने की न तो समाजवादी पार्टी ने की। ठीक उसी तरह की मुलाकात ये जो प्रमोद तिवारी की हुई है अखिलेश यादव से, इसे भी लोग उसी नजरिए से देख रहे हैं कि सीटों के बंटवारे पर बातचीत। हाँ, ये जरूर है कि प्रमोद तिवारी बहुत कद्दावर नेता है, कांग्रेस के अग्रिम पंक्ति के नेता हैं, उत्तर प्रदेश के तो बड़े चेहरे, और इनकी बेटी आराधना मिश्रा जो है वो कांग्रेस पार्टी की उत्तर प्रदेश विधायक भी, और वो उनको लेकर पहुंचे थे सपा अध्यक्ष के पास उनके घर पे मुलाकात करने के लिए। तो चर्चाओं का बाजार तो गर्म होना लाजिमी है। और उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही है वैसे वैसे अखिलेश यादव अब गठबंधन को एक मूर्त रूप देना चाह रहे हैं। कांग्रेस भी इसमें मूर्त रूप देना चाह रही होगी और इंडिया अलायंस के जो तमाम दल हैं वो चाह रहे होंगे कि अब जो है चीजें फाइनल हो, कार्यकर्ताओं के बीच आपसी अंडरस्टैंडिंग बन जाए, कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा इसकी चर्चा हो जाए, बाकायदा मीडिया ब्रीफिंग हो जाए, जिससे पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ जाए, कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ जाए, नेताओं के अंदर भी मन का कंफ्यूजन दूर हो जाए, और खास बात जो उत्तर प्रदेश की जनता है उन जनता के मन का कंफ्यूजन पूरी तरह से दूर हो जाए और एकदम साफ हो जाए कि इंडिया अलायंस के अंदर कौन पार्टी कहां से कितनी सीटों पर लड़ेगी, कौन। क्योंकि जिस तरह से वो अखिलेश यादव लगातार बीजेपी को घेरने का प्लानिंग कर रहे हैं, उस प्लानिंग में अब तक सारी चीजें बहुत सटीक तरीके से जा रही हैं। और कांग्रेस के तरफ से जो राहुल गांधी कर रहे हैं वो तो अभूतपूर्व चुनाव है। शायद उसकी वजह है कि कुछ दिन पहले मूड ऑफ द नेशन का जो सर्वे आया है उसमें कांग्रेस को सीटें बढ़ती हुई दिखाई गई है, डबल डिजिट में दिखाई गई है कि अगर आज लोकसभा के चुनाव हो जाते हैं तो ये तो राहुल गांधी की मेहनत का है जो कि आंकड़ा उन सर्वे में दिख रहा है। लेकिन प्रमोद तिवारी का मिलना और इससे पहले संजय सिंह का मिलना इस बात के संकेत है कि इंडिया अलायंस के अंदर अब चीजें बहुत जल्द क्लियर होने वाली है, और उसी कड़ी में इस तरह की मुलाकातों को देखा जा रहा है। सियासी बाजार तो इसलिए गर्म है और उम्मीद भी करते हैं कि समाजवादी पार्टी जल्दी अपने सहयोगियों के साथ बैठकर इन सब चीजों को क्लियर करके डिस्कस करके फाइनलाइज कर दे, ताकि वो अपना पूरा ध्यान या जितने भी पार्टी के नेता हैं या जो उम्मीदवार हैं कार्यकर्ता सारा ध्यान पार्टी के प्रचार प्रसार पर लगा दें और गठबंधन को लेकर के चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाए, किसी के मन में कोई कंफ्यूजन न रहे। ये सपा के लिए बेहतर होगा, ये सपा के सहयोगियों के लिए भी बेहतर होगा। बाकी खबर दस्तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मिलते हैं आपसे हम किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।